के शुरू होते ही हमें एक कंपनी दिखाई जाती है जिसका काम यह था कि वह जमीन में होल्स करके यानी जमीन को खोद करके उसमें से ऑयल निकालना। एक दिन डेली रूटीन के मुताबिक वह लोग होल्स कर रहे होते हैं और वह जमीन को खोद रहे होते हैं कि उन्हें एक गहरे कुएं के अंदर लाइफ होने की कोई सबूत मिलती है। यानी उसको देख करके लग रहा था कि शायद वहाँ पर कोई जिंदगी है, यहाँ कोई ना कोई तो जरूर रहता है। सारे साइंटिस्ट हैरान हो जाते हैं, लेकिन उन साइंटिस्ट का लीडर कहता है कि ऑपरेशन को रोका ना जाए और उसको खोदना जारी रखो कि यह देखने के लिए कि यहाँ पर है क्या। और सिस्टम में अचानक से कोई खराबी आ जाती है, पानी का प्रेशर बढ़ जाता है जिसकी वजह से वह पाइप फट जाती है और वहाँ से आती है 3 अजीबोगरीब क्रिएचर बाहर आती हैं। कंपनी का ओनर इस बात को लेकर के काफी परेशान होता है। अगर यह बात फैल गई तो हमारी कंपनी को बंद कर दिया जाएगा, हमारे ऊपर केस भी किया जा सकता है कि हम ऐसी जगह पर खुदाई करने के लिए गए ही क्यों और यह क्रिएचर कहां से आए। फिर वो साइंटिस्ट कंपनी के ओनर से कहता है कि अगर हमें यह पता चल जाए कि वह क्रिएचर क्या खाते हैं तो शायद उन्हें ढूंढा जा सकता है। उस कंपनी का ओनर उससे कहता है कि यह काम करो, लेकिन किसी को भी इसके बारे में खबर नहीं होनी चाहिए। और अब सीन चेंज होता है और यहाँ पर हमें एक लड़का दिखाया जाता है जो कि हाई स्कूल में पढ़ता है और उसका नाम ट्रिप होता है और वह अपनी माँ और अपने स्टेप फादर के साथ रहा करता है। ट्रिप अपने फ्री टाइम में जंक यार्ड में काम करता था जहाँ पर पुरानी कार्स और ट्रक को लाया जाता था। एक दिन वहाँ पर एक ट्रक लाया जाता है। ट्रिप के पूछने पर जंक यार्ड का बॉस उससे बताता है कि यह खुदाई वाली जगह से लाया गया है, वहाँ पर एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था। और उसका बॉस उससे कहता है कि यह ट्रक अब तुम्हारा है क्योंकि तुम ही अब इसका कुछ कर सकते हो, मुझे तो इस बारे में कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। फिर जब ट्रिप जंक यार्ड में आता है तो वो अपना ट्रक देखता है और उसे इमेजिन करता है कि तभी वह न्यूज सुनता है जिसमें सुबह होने वाले धमाके के बारे में बताया जा रहा था कि वह कितना खतरनाक था। उसके बाद वह देखता है कि एक गाड़ी में काफी बड़ा होल हो गया है। फिर हम ट्रिप को जंक यार्ड में दोबारा से देखते हैं। वह एक इंजन स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा होता है और तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है। वह आवाज काफी अजीब थी जिसे देखने के लिए वह आगे बढ़ता है और वह उस तरफ जाता है, पर वह चीज उसे छुपने लगती है। वह ऑयल के ड्रम्स के पीछे चली जाती है। ट्रिप एक टूल किट उसकी तरफ फेंकता है जिसकी वजह से सारी की सारी ड्रम्स नीचे गिर जाती हैं। वहाँ से भाग करके ट्रिप बेसमेंट में छुप जाता है। अजीब सी क्रिएचर वहाँ पर भी आ जाती है। ट्रिप वहाँ से बाहर निकलता है और ट्रिप उस बेसमेंट को बंद कर देता है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि यह क्रिएचर आई कहां से और इसके पीछे क्यों पड़ी है। इतनी देर में हम देखते हैं कि वहां पर पुलिस भी आ चुकी है। जब वे लोग देखते हैं तो उन्हें वहां पर कुछ भी नहीं मिलता। ट्रिप उनसे कहता है कि वहां एक बहुत बड़ी चीज थी जो कि ऑयल टैंक्स को खाली कर दिया। वह कहता है कि मैंने अपनी आंखों से देखा है, वह उन ऑयल टैंक्स के पीछे छुपा हुआ था जिसके बाद वह सारे ऑयल टैंक्स गिर गए। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। और वह लोग उसकी बातों पर यकीन नहीं करते और वही लोग वहाँ से चले जाते हैं। अगली सुबह वह अपने क्लासमेट मेरीडेथ से बात करता है जिसे बायोलॉजी में काफी इंटरेस्ट थी। मेरीडेथ उसे बताती है कि हर साल 15,000 नए स्पीसीज तैयार होती हैं, यानी कि डिस्कवर होती हैं। यानी इस दुनिया में तो पहले ही बहुत सारी स्पीसीज मौजूद हैं जिनमें से कुछ तो डिस्कवर हो चुकी हैं और कुछ हर साल हो रही हैं और काफी ज्यादा संख्या में। और इसके बाद ट्रिप अपनी जंक यार्ड में वापस आ जाता है और वह वहाँ पर ऑयल बिखेर देता है हर तरफ, यह चेक करने के लिए कि वह क्रिएचर ऑयल से वाकई में ही अट्रैक्ट होता है या नहीं। इसी के साथ इसके सामने एक क्रिएचर आती है जिसकी काफी सारी लंबी टांगे थी जैसे कि कोई ऑक्टोपस, और वह ऑयल टैंक से अपनी पेट भरती है। ट्रिप का शक बिल्कुल सही था। उसे देखकर ट्रिप काफी हैरान हो जाता है, कोशिश करता है कि वह इस क्रिएचर से बात कर सके। वह उसे एक और ऑयल टैंक देता है। इतनी ही देर में वहाँ पर उस कंपनी के वर्कर्स आ जाते हैं और वह ट्रिप से पूछते हैं कि कल यहाँ पर कुछ हुआ था, क्योंकि उन्हें खबर मिली कि यहाँ पर एक बड़ी क्रिएचर है जो कि तुम्हें नुकसान पहुँचा सकती है। इतनी ही देर में वह क्रिएचर ट्रक के अंदर छुप जाती है। वे उन लोगों को देखकर छिप रही थी और तभी ट्रिप की क्लासमेट भी वहाँ पर आ जाती है। ट्रिप उसे कन्विंस करने की कोशिश करता है, उसे समझाने की काफी कोशिश करता है, लेकिन वह कहती है कि तुम मुझे मेरे घर पे ड्रॉप कर दो। ट्रिप उससे कहता है कि मेरे पास टाइम नहीं है। दूसरी
दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कंपनी के वर्कर्स को ट्रक के पास कोई अजीबोगरीब आवाज सुनाई देती है। वह लोग उस तरफ जाते हैं। वह अपनी क्लासमेट को ट्रक में बैठा देता है। वह क्रिएचर काफी स्पीड से उस ट्रक को चलाकर उस जंक यार्ड से बाहर निकल जाती है। ये लोग ट्रिप के घर आ जाते हैं और वह अपने ट्रक को मॉडिफाई करता है, यानी कि उसमें कुछ चेंज करता है। उसमें एक ऐसी जगह बनाता है जहाँ पर वह क्रिएचर सही से उस पर कंट्रोल कर सके। जब उसकी लेजर को देखता है तो वह हैरान हो जाता है। तो वह अपनी क्लासमेट को बताता है कि यह क्रिएचर बहुत ही स्मार्ट है और बहुत इंटेलिजेंट भी है, और वह यह भी कहता है कि हमें इसका यह फायदा होगा कि यह हमारे ट्रक के लिए इंजन का काम करेगी। फिर वह लोग वहाँ से टेस्ट ड्राइविंग पर जाते हैं, यानी वह देखने के लिए कि वह क्रिएचर इंजन का काम वाकई में कर सकती है या नहीं। देखते ही देखते वह क्रिएचर बहुत ही स्पीड से ट्रक चलाने लगती है, यानी कि वह लोग सही समझ रहे थे। ट्रिप उस क्रिएचर को ऑयल पिला देता है और उसकी वजह से वहाँ पर काफी एक्सीडेंट हो जाती है। कंपनी का साइंटिस्ट इसे जानने की कोशिश करता है कि वह दो क्रिएचर क्या खाती हैं। फिर उसे रिसर्च करने पर पता चलता है कि वह तो ऑयल पर जिंदा है, ऑयल से ही अपना पेट भरती हैं। ट्रिप को अपने फादर मिलते हैं और वह उन्हें अपने रहने वाली जगह दिखाते हैं, जहाँ पर वो बैठकर होने वाले एक्सीडेंट के बारे में बात करते हैं। ट्रिप के फादर उसको बताते हैं कि इस बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि उस दिन जो धमाका हुआ था यह धमाका उन्हीं क्रिएचर की वजह से हुआ था या नहीं। हो सकता है कि वह धमाके की वजह सिर्फ और सिर्फ गैस ही हो। और वे लोग वहाँ से बाहर निकलते हैं तो कंपनी के लोग फिर से उसके ट्रक के पास मिलते हैं। असल में उसके डैड ने ही कंपनी को खबर की थी कि उनमें से एक क्रिएचर हमारे घर में है, यानी कि ट्रिप के पास। उन लोगों को पता चल जाता है कि ट्रक के अंदर ही वह क्रिएचर है। उस ट्रक की स्पीड की वजह से वे लोग वहाँ से भागने में कामयाब हो जाते हैं, यानी कि वह क्रिएचर उस ट्रक को स्पीड में भगाता है जिसमें ट्रिप और उसकी क्लासमेट बैठी होती है। और कंपनी के लोग उन्हें पकड़ ही नहीं पाते और कंपनी के लोग उनका पीछा करने लगते हैं। क्रिएचर छतों के ऊपर से ड्राइविंग कर रहे होते हैं, ऊंचे ऊंचे जंप लगा रहे होते हैं और वे तभी एक ट्रेन के ऊपर से छलांग लगाकर उनसे बच निकलते हैं। फिर वह लोग एक बीच पर पहुंच जाते हैं जहां पर मेरीडेथ के डैड का हंटिंग हाउस है, जहां पर वो शिकार करते थे और वह लोग रात वहीं पर गुजारते हैं। वह क्रिएचर वहां पर पानी को देखकर काफी खुश होती है और वह वहां पर स्विमिंग करने लगती है। क्रिएचर से ट्रिप वादा करता है कि उसको उसके घर जरूर पहुंचाएगा। कंपनी का साइंटिस्ट उन दो क्रिएचर पर एक्सपेरिमेंट कर रहा था और वह यह जान पाता है कि यह क्रिएचर बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट हैं, इनका दिमाग बहुत तेज है। इस कंपनी का ओनर उससे कहता है कि हम और हमारा वेस्ट वाटर दूसरे शहर जाने वाले हैं और हम इन क्रिएचर को भी अपने साथ ले जाएंगे ताकि इन्हें गहरी जमीन के कुएं में फेंका जा सके। वह साइंटिस्ट उनको बताता है कि इनके पास इमोशंस भी हैं और इन्हें मारना अच्छी बात नहीं होगी। फिर हम देखते हैं कि वह क्रिएचर उस ट्रक का पीछा करती है जिसमें उसके पेरेंट्स को लेकर जाया जा रहा होता है। दोनों ट्रक्स कंपनी में जा करके रुक जाती हैं और उसकी क्लासमेट भी उसका पीछा करती है। तो उन्हें पता चलता है कि यह क्रिएचर के पेरेंट्स हैं। उन्हें पता चलता है कि उसका पेरेंट्स यहीं पर है। इतनी ही देर में कंपनी के वर्कर्स वहां पर पहुंच जाते हैं और उसको बेहोश कर दिया जाता है। ट्रिप और उसके दोस्त को कंपनी के पास लाया जाता है और वह उनसे कहता है कि उस क्रिएचर को तुम लोग भूल जाओ और वे लोग वहाँ से निकलते हैं। और तभी वो साइंटिस्ट उनको कहता है कि वह भी इन क्रिएचर को मरता हुआ नहीं देख सकते, उनको यहाँ से निकालने के लिए फास्ट ट्रक चाहिए होगा। तो ट्रिप सोचता है कि मैं इन्हें यहाँ से आजादी दिलाऊंगा, मैं यहाँ पर कुछ फास्ट ट्रक लाऊंगा। उसके ख्याल में आता है कि उसके जंक यार्ड में ट्रक्स मौजूद हैं। अपने बॉस से बात करता है, उसका बॉस उसकी हेल्प करता है और उसे 2 ट्रक्स भी मिल जाती है और उनमें भी कुछ चेंज करता है। वह ट्रक ट्रिप उसके पेरेंट्स के लिए तैयार करता है और वह साइंटिस्ट खुद ही ड्राइव करके उस ट्रक तक पहुंच जाता है और वह क्रिएचर अपने पेरेंट्स से मिलता है और फिर वह तीनों ट्रक में छुप जाते हैं और फिर वह तीनों उस ट्रक से वहां से बाहर निकल जाते हैं और कंपनी का ट्रक उनका पीछा करती है और वे लोग एक खुले मैदान में पहुंच जाते हैं और उन तीनों ट्रक्स का ग्रुप उनका मुकाबला करते हुए एक माउंटेन वाली एरिया में पहुंच जाते हैं, यानी कि ऐसा रास्ता जहां पर पहाड़ शुरू हो जाता है। कंपनी का ट्रक ट्रिप के ट्रक को खाई की तरफ धक्का दे देता है जिसकी वजह से ट्रिप उस ट्रक के दरवाजे से लटक जाता है। वहां पर वह क्रिएचर उसकी जान बचाता है। ट्रिप को पता चलता है कि एक ट्रक में पॉइजन है जो कंपनी उन होल्स में भरने वाली है और वे लोग उस ट्रक को रोकने की काफी कोशिश करते हैं। अगर वे लोग ऐसा
कर देते तो वह क्रिएचर बिना वजह मारे जाएंगे। लोग पूरी कोशिश करते हैं कि उन कंपनी के ट्रक वहां पर न जाने पाए, लेकिन तभी रास्ते में आग लग जाती है। इसकी वजह से ट्रक और वह क्रिएचर आगे नहीं बढ़ पाते। इतनी ही देर में ट्रिप का स्टेप फादर वहां पर बहुत बड़ा ट्रक लेकर के आ जाते हैं। उनकी हेल्प करने के लिए ट्रिप अपने साथियों के साथ माउंटेन पर से जंप कर देता है और उस पॉइजन वाले ट्रक को डिस्ट्रॉय कर देता है। यानी कि वह लोग जिस पॉइजन वाले ट्रक को ले जा रहे थे अब डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। उसी कंस्ट्रक्शन वाली जगह पर वे लोग पहुंचते हैं और साइंटिस्ट उस पॉइजन को रोकने की कोशिश करता है और वे तीनों मॉन्स्टर अपनी घर की तरफ बढ़ रहे होते हैं। ट्रिप के ट्रक को उस हॉल के तरफ धक्का दिया जाता है और उसके बाद वह एक गहरे कुएं में गिर जाता है और यहाँ पर वह क्रिएचर दोबारा से ट्रिप की जान बचाता है और वह क्रिएचर और उसके पेरेंट्स और उसके सारे क्रिएचर ट्रिप को थैंक यू बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। और उसके बाद गुड न्यूज यह थी कि कंपनी एक्सपोज हो चुकी थी, उसके सारे बुरे काम लोगों के सामने आ चुके थे। उस ओनर को भी अरेस्ट कर लिया जाता है जिसका यह कंपनी था। ट्रिप अपने स्टेप फादर के साथ मिलकर के एक अच्छा सा ट्रक तैयार करता है क्योंकि उसे इस चीज में शुरू से ही इंटरेस्ट था और वह अपना शौक पूरा करने के लिए एक बहुत ही मॉडिफाइड ट्रक तैयार कर लेता है। और मूवी के एंडिंग में हम देखते हैं कि वह और उसकी क्लासमेट मेरिडिथ में काफी गहरी दोस्ती हो जाती है और यह मूवी हैप्पी एंडिंग के साथ यहीं पर खत्म होती है।